आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम पता करेंगे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। जैसे पूछ लेता है उसे 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, वो क्या होता है, और cos 90 प्लस थीटा ये सब क्या होता है। एसएससी बेसिकली इन दोनों पे पूछती है। हम डिस्कस ये भी करेंगे 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ तक कि 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे हम ऐसे याद करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। एस से साइन, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टी यानी यहाँ 10 पॉजिटिव होता है। यहाँ सी यानी यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट सब पॉजिटिव। यहाँ पे साइन पॉजिटिव मतलब कि साइन का उल्टा हमारा कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ 10 पॉजिटिव है मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ कॉस पॉजिटिव है यानी कि हमारा सेक भी पॉजिटिव होगा। तो इसको यूज कैसे करना है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, इस सब में होता क्या है कि हमारा जो साइन है वो चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। फिर हमारा कोसेक और सेक आपस में चेंज होते हैं और टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं। अब मेन बात आती है कि ये चेंज हमें कब करने हैं और कब नहीं करने हैं। अगर हम 90 की बात करें और 270 की बात करें तो यहाँ पे चेंज होता है। कैसे याद रखेंगे कि 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं यानी विषम गुणांक जो होते हैं उसमें चेंज होता है। या ये जो लाइन है ये इसके साथ या प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो क्या होता है हमारा चेंज होता है। जैसे मेरे से पूछा साइन 90 प्लस थीटा में बताना है, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहली बात जो हमें पता करनी है वो ये है कि ये जो चीज है ये होगी कहाँ पर। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब एंगल बढ़ता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यानी कि घड़ी के कांटे जिस तरफ घूमते हैं उसके अपोजिट। ये होता है क्लॉकवाइज, अगर मैं ऐसे हूँ तो ये है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के कांटे ऐसे घूमते हैं तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये अपोजिट हो गया। ठीक है, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 यानी मैं यहाँ पर इस लाइन पे। अब अगर वो माइनस थीटा कहता तब तो मैं इधर आता और प्लस थीटा कह रहा है तो मैं इधर। ये जो थीटा है ना ये 90 से हमेशा कम रहता है, यानी ये 90 से कम होता है, यानी 0 से लेके 89 डिग्री हो सकता है। यानी कि मैं यहाँ आ गया। अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आ गया। इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इसकी वैल्यू 100% पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हमने तो सबसे पहले लिख दिया प्लस साइन। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा है, तो देखो 90 के विषम संख्याएं का मल्टीपल है, ये तो 90 क्या है 90 बन जाए 90, यानी ये एक तरह से हमारा ऑड मल्टीपल है 90 का, तो चेंज होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ऐसे ही होता कि कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो इसे कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले देखो कि cos 90 प्लस थीटा होगा कहाँ पर, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, भाई नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन। अच्छा 90 का विषम मल्टीपल है, या हम इस लाइन की ही बात कर रहे हैं 90 प्लस
और यहाँ पे होता है 270 प्लस, तो कुछ भी इस लाइन से जो भी कोई एंगल लिया जाएगा, भले वो प्लस हो या माइनस हो, हमारा चेंज होगा। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो हमारा आ गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अगर ऐसा मुझसे पूछता हूं भाई कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो कोसेक 90 यहाँ पे प्लस थीटा, यानी इधर पे कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। और अब क्या कोसेक चेंज किस में होता है? सेक में, तो प्लस का सेक थीटा। ठीक है, अब जो कब चेंज नहीं होता है, जब भी 90 का इवन मल्टीपल हो, जैसे 180 हो गया, 360 हो गया। इवन मल्टीपल मतलब कि सम गुणांक। ठीक है, अब अगर यहां पे वो मेरे से पूछता कि भाई साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, और 180 को हम क्या और लिखते हैं? पाई भी लिखते हैं। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा, ये साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? अच्छा, 180 वाली लाइन कौन सी है? ये। इस लाइन पे कभी भी प्लस हो या माइनस हो, चेंज नहीं होता है, यानी साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, सेक सेक रहता है, सब कुछ वही रहता है। बस हम ये देखते हैं कि वहां पे ये जो वैल्यू है साइन की, ये नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, बस इतना ही देखते हैं। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 पे मैं यहाँ आ गया और प्लस थीटा यानी यहाँ आ गया, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, यानी इसका आंसर हो गया माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। मेन हमारे इंपॉर्टेंट 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ये मैंने बस लिख दिए हैं ताकि एक थोड़ी नॉलेज हो जाए अगर एसएससी पूछे तो, लेकिन सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 4 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम 90 पे आ गए, माइनस थीटा यानी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, यानी मेरा यहाँ पे हर एक वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ प्लस का साइन आ गया। साइन चेंज होगा क्या? कॉस में बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 90 है, यानी 90 का ऑड मल्टीपल है। सीधे ये लाइन पे 90 है, यहाँ 270 है, ये कितना होता है? 180, ये 360 है, 0 डिग्री में इसे लाइन कह सकते हैं। ये जो लाइन है ये 0 डिग्री है, 360 डिग्री हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये है 90 डिग्री की लाइन, ये है 180 की लाइन, और ये है 270 डिग्री की लाइन। इन्हीं 4 में से किसी एक को यूज करता है, और एसएससी में ही यही लाइन यूज करता है। तो 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, हम चेंज करते ही करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया प्लस। क्यों हो गया प्लस? क्योंकि यहाँ पे होगा ये एंगल, और साइन है, साइन कॉस में चेंज होगा। क्यों कॉस में चेंज होगा? क्योंकि ये 90 है। अच्छा, टेन किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा ही होगा। अब साइन देखना है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। भाई 10 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ लाइन करेगा 90 माइनस थीटा, तो भी प्लस का आएगा कॉट थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा यानी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सेक क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस का साइन आ गया। और सेक चेंज होगा क्योंकि 90 डिग्री है। अच्छा, सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में, तो माइनस का कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 तो यहाँ हो गया माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होते हैं। सेक किस में चेंज होगा? सेक कोसेक में चेंज होगा, तो प्लस का कोसेक थीटा। कोसेक 270 प्लस थीटा, तो ये वाली जो लाइन है 270 है, ये 90 है। मैंने कहा कि 90 है 270 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी हो, हमारा साइन जो कोसेक है वो सेक में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, ऐसे सब आपस में चेंज होते हैं इधर और इधर। ये जैसे लाइन होगी 180 डिग्री की, और ये लाइन होगी 0 डिग्री हम कह देते हैं, या 360 डिग्री की। यहाँ पे और यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, साइन है तो वो साइन रहेगा। बस हम देखेंगे कि वहाँ पे ये जो चीज़ है पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। अब आते हैं सबसे पहले कोसेक 270 प्लस थीटा पे। तो 270 की लाइन ये है, ठीक है। प्लस करना है तो मैं इधर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और ऐसे आपको ऐसे ऐसे करके एंगल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 270 प्लस थीटा यानी मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, ये कॉस और सेक पॉजिटिव है।
कोसेक नेगेटिव हो गया। ठीक है, आगे क्या कोसेक चेंज होगा? हाँ भाई होगा, क्योंकि 270 ये वाली लाइन है या ये 90 का ऑड मल्टीपल है, हो गया माइनस का सेक थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। अच्छा, सेक 270 यहाँ और माइनस थीटा यानी मैं यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ पे सेक नेगेटिव होता है क्योंकि सेक और कॉस तो यही पॉजिटिव यानी यहाँ नेगेटिव है, तो माइनस। क्या सेक चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ 270 है तो ये हो गया माइनस का कोसेक थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 वाली लाइन ये होगी और प्लस थीटा यानी मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। अच्छा, क्या कॉस चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 180 है यानी ये वाली लाइन है और इस लाइन के साथ चाहे प्लस हो या माइनस हो, जो चीज लिखी है वो वही रहती है। इसका आंसर हो गया माइनस का कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 ये हो गया और माइनस थीटा मतलब कि एंगल को कम करना है, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी cos 180 माइनस थीटा नेगेटिव होगा। साथ ही साथ क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल, मतलब ये cos ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 180 है तो माइनस का ये भी cos थीटा आंसर आ गया इसका। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 वाली लाइन ये होगी प्लस थीटा यानी मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और tan चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 180 है तो इसका आंसर क्या? प्लस का tan थीटा। cot पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब भी क्या होता है? 180 और 2 पाई का मतलब होता है 360। 360 होता है 2 पाई और 180 होता है पाई। तो cot पाई प्लस थीटा, पाई ये हो गया 360 प्लस थीटा यानी मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो प्लस। क्या cot tan में चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री और 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, तो ये प्लस का cot थीटा। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जैसे साइन थीटा cos थीटा में बदलता है ना, साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलता है? cos थीटा में। ऐसे अगर वो पूछ लेता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो इसमें कोई घबराने की बात कुछ नहीं है। बस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, इसे हम साइन में ही लेके चलें। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा लिख दो। जो भी है पावर कोई दिक्कत नहीं, वो 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है? अच्छा, cos थीटा में। यहाँ क्या पावर है? ये, तो यहाँ भी यही लिख दे, इसमें कोई और बात नहीं है। अगर ऐसे होता कि भाई tan स्क्वायर 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो भाई tan किस में चेंज होता है? cot में चेंज होता है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अच्छा, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। cot भी पॉजिटिव नहीं होता है, नहीं माइनस साइन। ऐसे चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है एसएससी सीजीएल टायर में 2012 में। क्वेश्चन क्या है? अगर sin थीटा प्लस cos थीटा √2 cos 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा बताओ। देखो ये हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और cos 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है? 90 है तो साइन में चेंज हो जाएगा sin थीटा, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि 90 माइनस थीटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यहाँ सब पॉजिटिव होते। इतना आ गया। अब हमें चाहिए क्या? cot थीटा चाहिए। अच्छा, cot थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा p अपॉन b कहते हैं या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं। ऐसे cot थीटा को हम कह सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी मुझे चाहिए क्या? cos थीटा अपॉन साइन थीटा चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को साइन से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? यहां भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, यहां भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया और यहां भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। क्या हो गया? 1 प्लस cos अपॉन साइन क्या हो गया? cot थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा करके कितना आ गया? यानी cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √2 - 1। यानी हमारा
ये ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी आया एसएससी सीजीएल टायर 1 2012 में। क्वेश्चन है sin x प्लस y बराबर है cos 3x प्लस y। तो हमें बताना है tan 2x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को हर बार पूछेगा अलग अलग तरीके से। इसमें करना बस ये है कि या तो साइन को कॉस में बदल लें या इस कॉस को साइन में। कैसे, देखो साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये पूरा हम मानते हैं जैसे cos 3x प्लस वाई लिखा है। ये पूरा मान लो एक थीटा है। क्या है, ये कोई एंगल थीटा है, ये जो कि 90 से कम है, बिल्कुल ये 90 से कम होगा। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू साइन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये हो गया हमारा साइन 90 माइनस 3x प्लस वाई, कुछ ऐसे लिखा है, यानी ये हो गया साइन x प्लस वाई बराबर ये। अगर ये साइन ये बराबर साइन इसके है, इसका मतलब क्या ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 90, अब ब्रैकेट खोलें तो माइनस का 3x, फिर ये 3y होगा, लेकिन माइनस इसलिए माइनस का 3y आ गया। ठीक है, अब 3x भी इधर ले आओ, 3y भी इधर ले आओ, तो हमारा हो क्या गया, यानी कि 4x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि ये बराबर 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया 90/4, यानी कि साढ़े 22 डिग्री आ गया हमारा। ठीक है, उसने हमसे वैल्यू पूछी tan 2x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना आया 22.5, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, यानी कि tan 2x प्लस वाई वो पूछ रहा है क्या होगा, तो ये किसके बराबर होगा 22.5 डिग्री x प्लस वाई की वैल्यू है, यानी हो गया tan 2 इंटू 22.5 डिग्री, यानी हो गया कितना tan 45 डिग्री। वैल्यू में याद है तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1, तो यानी कि ये आंसर सही। ये क्वेश्चन आया सीजीएल टायर 1 में 2012 में। इसको कैसे करेंगे, sin 39 अपॉन cos 51 में। ठीक है, तो sin 39 को अगर हम लिखना चाहें 90 माइनस थीटा में तो क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस ये 39 है, यानी कि 51 डिग्री, 90 माइनस 51 39 होता है, यानी कि sin 39 डिग्री को मैं sin 90 माइनस 51 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा हो कितना जाएगा भाई, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा क्या हो गया 51 डिग्री। तो करते कैसे, sin किस में चेंज होता है cos में, तो बस 90 माइनस 39 कर दो, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो sin 39 को मैं लिख दिया cos 51 डिग्री अपॉन cos 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 tan 31 tan 45 tan 59 और tan 79। इस सब का आंसर भी कितना आता है, यहाँ से लेके यहाँ का आंसर आ जाएगा 1। क्यों आ जाएगा वो देखो, tan 11 तो मान लो हमने ऐसे लिख दिया tan 11, फिर tan 31 भी ऐसे लिख दिया, tan 45 भी ऐसे लिख दिया, tan 59, tan किस में चेंज होता है cot में, cot, और 59 और 90 में कितना डिफरेंस है 31 का ही, तो आ गया cot 31। tan 79 को यानी क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस 79 11, यानी कि cot 11 माइनस 3। साइन स्क्वायर 21 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर 69,
कैसे? मैंने बताया साइन स्क्वायर लगाओ, कुछ भी लगाओ, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 21 यानी 90 माइनस 69, सीधे 69, कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69। अब देखो होगा क्या, ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू tan 11 और cot 11 आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि tan 11 cot 11 का उल्टा होता है। cot 11 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 11, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 31। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब ध्यान दें, पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम इसको चेंज कर रहे हैं cot 31 में और cot 11। पेपर में क्या करना है? अच्छा, मैंने आपको पहले बताया इसका आंसर 1 आता है। क्यों भाई? देखो 79 है तो 31 है, ठीक है, ये आपस में कट गए। 59 है तो ये 11 है, ये भी कट गए। बचा क्या? 10 2 10 45, तो प्लस 2 10 45 की वैल्यू 1 होती है। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, यानी माइनस का 3। तो ये हो गया 1 प्लस 2 3 और 3 माइनस 3 0। तो हमारा ये आंसर। ये क्वेश्चन भी सीजे टायर 2012 का है। साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 2y प्लस 20, सेक x प्लस y की वैल्यू बताओ। तो पहले बताया क्या कि साइन थीटा है, इसको भी साइन थीटा में चेंज कर लेंगे, थीटा को इक्वेट कर देंगे। तो ये हो गया साइन 2x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन, कॉस को मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ, 90 माइनस 2y प्लस 20। ठीक है, मेरे को करना क्या है ना, पेपर में एक्चुअली कैसे करना है वो देखो। पेपर में बस हम ऐसे करेंगे कि लिख दिया 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 2y, क्योंकि फिर माइनस आएगा तो माइनस 20 भी आएगा। ठीक है, अब 2y को इधर ले आए तो 2x प्लस 2y माइनस का 20, यहाँ भी माइनस का 20 तो ये तो कट ही जाएगा, इज इक्वल टू 90, यानी x प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 45 आ गई। ठीक है, तो अब sec x प्लस y पूछ रहा है, यानी sec 45, और sec 45 कितना होता है? √2। ये आंसर हो गया। यहाँ जो हम ट्रेडिशनल मेथड से चल रहे थे, अब हम करते हैं हाँ भाई कि 2x माइनस 20 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 2y माइनस 20। तो भाई यही चीज तो आ गई सीधे, ये सब चेंजिंग नहीं, सीधे साइन थीटा है। अच्छा कॉस है तो इसको साइन में चेंज करेंगे, तो ये बराबर 90 माइनस 2y माइनस 20, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करें। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हमारा होता 90 माइनस 2y प्लस 20। ठीक है, ये क्वेश्चन आया एलडीसी 2011 में। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू tan 11 डिग्री tan 29 डिग्री और b बराबर 2 cot 61 डिग्री cot 17 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो इसमें करने के लिए मान लो a बराबर क्या दिया है? tan 11 डिग्री tan 29 डिग्री। ठीक है, अच्छा b जो दिया है ना, इसको भी अगर हम 10 में चेंज कर पाएंगे तब भी हम समझ पाएंगे कि रिलेशन है क्या। तो इसको भी 10 में चेंज कर लेते हैं। cot 61 को क्या लिख सकते हैं? 90 में से इसे घटा दो और 10 लिख दो। 61 माइनस 90 हो गया 10 29 डिग्री। अच्छा cot 79 को, इसको 10 90 माइनस 79 11। अब इन दोनों को देखो, ये है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, यानी कि b बड़ा है, क्योंकि 2 मान लो अगर मैं इस पूरे को मान लूं भाई ये कुछ x है, तो ये पूरा कितना होगा? ये भी मान लो x है, तो ये हो गया 2x। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 2a बराबर b, क्योंकि a को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2x हो गया, और b है क्या? 2x है, यानी मेरा आ गया आंसर 2a बराबर b। कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन भी एलडीसी 2011 का है। ये हमारा क्वेश्चन है कि tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर है cot 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है? हमारे ऑप्शन ये है, तो इसको भी tan थीटा है, इसको भी tan थीटा में कन्वर्ट कर लो। कैसे? tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cot थीटा को tan में चेंज करने के लिए 10 90 माइनस जो लिखा हुआ है
ये पूरा, अब 3 थीटा पूरा थीटा है, ठीक है। अगर tan इतना बराबर है tan इतने के, तो ये पूरा बराबर होगा इसके, यानी कि 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा इधर आ गया तो 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू 45 इधर जाके माइनस करेगा तो 90 माइनस 45 यानी कि 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू 45 अपॉन 5 यानी कि 9 डिग्री। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन आया FCI में 2012 में। साइन 2x माइनस 20 बराबर है cos 2y प्लस 20 के, तो बताओ tan x प्लस y कितना होगा? वही है साइन थीटा, इसको भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2y। अब माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 20, ठीक है। ये बराबर ये, यानी कि 2x माइनस 20 बराबर 90 माइनस 2y माइनस 20। माइनस 20 से माइनस 20 गया, 2y यहाँ के प्लस होगा, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया 45 डिग्री। अब वो पूछ रहे हैं 10x प्लस वाई, x प्लस वाई 45 है, तो 10 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, 10 45 डिग्री कितना होगा